अगर दिल्ली की कट ऑफ की बात करें अगर हम लोग ओबीसी के लिए स्पेशली, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ एक चीज़ ऐसे ही बोल देने से कि 1 नंबर बढ़ेगा 2 नंबर बढ़ेगा, पॉइंट पे इतने बच्चे नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब आप फैक्टर्स बात करते हो, जितने तरह के फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कट ऑफ पर, सारे फैक्टर्स को मैं आज लूँगा। और उसके बाद आप देखते हो कि आप खुद बताना कि कट ऑफ कितना जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बोलने की भी नीड नहीं, ना किसी वीडियो को देखने की नीड नहीं, इसके बाद किसी की भी वीडियो देखने की नीड नहीं, ठीक है। ये लास्ट होगा दिल्ली के ओबीसी के लिए। इसके बाद आप रिलैक्स हो सकते हो, जो रहेगा यही रहेगा, ठीक है। और इसमें मैंने सारे फैक्टर्स लिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वैकेंसी हो, चाहे चाहे ओबीसी का जो कट ऑफ है दिल्ली का, उससे ज़्यादा कहाँ कहाँ कट ऑफ गया वो भी लिया है, उसमें कितने सीट्स हैं, कितने बच्चे वहाँ बुलाए गए हैं, वो मैंने लिया है। और 2016 के कट ऑफ की बात करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सबकी बात करूँगा धीरे धीरे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें याद से। और भी मैं अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। सो सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। दिल्ली के लिए 83.17 कट ऑफ गया है। यहाँ से ज़्यादा इतने स्टेट्स हैं जहाँ कट ऑफ गया है, यहाँ से ज़्यादा ओबीसी के लिए। और टोटल सीट्स की बात करें वैकेंसी, तो 819 वैकेंसी है। जहाँ जहाँ कट ऑफ गया है दिल्ली से ज़्यादा, उन स्टेट्स की अगर ओवरऑल सारे वैकेंसी ऐड करने पे 819 वैकेंसी आएगी। 1528 बच्चे, लगभग 1500 बच्चे यहाँ बुलाए गए होंगे। बुलाने पे मिनिमम 1400 बच्चे तो जरूर प्रेजेंट हुए होंगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स वाले कम ही एब्सेंट होते हैं, याद रखना। लोअर मार्क्स वाले ही मिस करते हैं, ठीक है। तो मान लिया अगर कम बच्चे आते हैं तो और भी अच्छी बात होगी, और कट ऑफ नीचे जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ कि उसके ऊपर आप सेफ रहोगे, ठीक है। तो 1400 बच्चे में से ये सीट तो 819 सीट तो ख़त्म हो गया, ये तो लेके चले ही जाएंगे, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें से लगभग 600 बच्चे अभी भी बच रहे हैं, ठीक है। 600 बच्चे अभी भी बच रहे हैं। तो इनमें ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे जो जिनका सेकंड प्रेफरेंस दिल्ली नहीं होगा, सेकंड प्रेफरेंस उनका बाउंड्री स्टेट होगा, जो भी बाउंड्री पे है, ठीक है। जैसे राजस्थान वाले हैं वो हरियाणा पंजाब को प्रेफर कर सकते हैं, दिल्ली को भी प्रेफर कर सकते हैं, उनको जो नज़दीक लगेगा उनके घर वहाँ से वहाँ प्रेफर करेंगे। साउथ वाले साउथ को प्रेफर करेंगे, ठीक है। या फिर बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ एमपी क्या है, नज़दीक है बाउंड्री, तो वो वाले वहाँ प्रेफर करते हैं सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से 200 बच्चे जो अदर स्टेट में चले जाएंगे, जरूरी नहीं कि सब के सब दिल्ली में ही जाएंगे, ठीक है। 200 या 200 से ज़्यादा, लेकिन मिनिमम कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 200 बच्चे अदर स्टेट में चले जाएंगे इनमें से, जो अच्छे मार्क्स वाले हैं। और 400 बच्चे फिर दिल्ली में ही आएंगे, क्योंकि दिल्ली का सेकंड प्रेफरेंस डालने वाला संख्या बहुत होता है। सेकंड प्रेफरेंस एक अपना स्टेट और एक दिल्ली, सेकंड नहीं तो थर्ड में दिल्ली सब जरूर फिल करते हैं, थर्ड फोर्थ में। तो 400 बच्चे घूम फिर के फिर यहीं दिल्ली में आएंगे ही, ठीक है। तो अब सीट है हमारे पास 800 दिल्ली में, सीट है हमारे पास 800 दिल्ली में। तो 800 में से लगभग मान लो ये 400 ये क्या हो लेकर चले जाएंगे, हमारे पास लगभग 400 सीट अभी भी अवेलेबल है। 400 में से हॉरिजॉन्टल वैकेंसी के थ्रू 100 सीट तो मैं कहूँगा, 100 सीट नहीं तो 75 प्लस 100 सीट तो मिनिमम मुझे लगता है कि हॉरिजॉन्टल के थ्रू भी फिल होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मेजर वैकेंसी है। तो हॉरिजॉन्टल वाले यहाँ से भी आएंगे, क्योंकि 1000 वैकेंसी टोटल हॉरिजॉन्टल से, इसमें EWS ST तो सारे स्टेट्स में। तो लगभग मैं मानूंगा यहाँ पे आपका फिर भी ओबीसी के थ्रू अगर हो भी अगर है, तो पहले ओबीसी का कितना है हॉरिजॉन्टल वैकेंसी वो देख लेते हैं। वो तो पता चलेगा नहीं हम लोग को ओबीसी में कितना हो, क्योंकि जब क्वालिफाई करेगा और वो किस कैटेगरी से है वो उसी को पता होगा, कहीं पे मेंशन भी नहीं कि हम लोग बता सकते हैं। तो लगभग हम लोग मान लेते हैं फिर भी 350 वैकेंसी हमारे पास बचता है। 85 वैकेंसी मान लो यहाँ से गया हॉरिजॉन्टल के थ्रू, लेकिन मुझे लगता है शायद ज़्यादा जाएगा, ठीक है। 300 तक जा सकता है, मतलब 100 वैकेंसी तक ये ले सकता है हॉरिजॉन्टल के थ्रू। तो 300 वैकेंसी अब बचेंगे हम लोग के पास, हॉरिजॉन्टल वैकेंसी के थ्रू चल गया 100 वैकेंसी, 300 अभी भी बचा है हम लोग के पास। अब ये 300 पे कौन लड़ेगा, एक तो 1602 ये जो 83.17 से एबव मार्क्स लाए, ये पहला। एंड सेकंड जो UR में घुसे हुए हैं ओबीसी वाले 86 पॉइंट समथिंग लाकर 86.25 86.23 ऐसे 86.24 ऐसे मार्क्स लाकर जो ओबीसी, तो UR का कट ऑफ अगर 88 89 जाएगा तो डेफिनेटली इनका सिलेक्शन होगा नहीं, ये बाउंड्री वाले का। तो UR में सिर्फ ओबीसी वाले नहीं घुसते हैं, EWS भी घुसते हैं, SC ST सब इन हो रहते हैं, ठीक है। तो लगभग वहाँ से मुझे लगता है कि 200-250 बच्चा जरूर ऐसा होगा जो 86 पॉइंट लौट के फिर दिल्ली में ही आएगा। डेफिनेटली 200 बच्चा ऐसा जरूर होगा कि लौट के फिर यहीं पे आएगा ही आएगा, ठीक है। 86.2 मार्क्स वाले जो बच्चे होंगे 200 कम से कम मुझे लगता है कि 200 तो जरूर ऐसे होंगे जो लौट कर आएंगे यहाँ पर फिर से वापस, और यही ओबीसी का सीट लेंगे, ठीक है।
अब बचा 100 सीट आपके पास। यही मैं एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा अब कि वैकेंसी इस कट ऑफ क्यों हाई आता है डीबी और दिल्ली में कट ऑफ क्यों हाई आता है डीबी और इस फाइनल मेरिट में, क्योंकि अब 2016 का कट ऑफ भी देखोगे आप तो 123.5 गया था और 127 चला गया था आपका फाइनल में, जबकि आप बोलोगे कि वो 150 मार्क्स का था इसलिए नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, और भी बहुत सारे स्टेट है, जैसे आप देखना वहाँ तमिलनाडु का या फिर अदर स्टेट्स का जहाँ पे जिसको प्रेफरेंस नीचे डालते हैं वहाँ एक ही नंबर कट ऑफ गया था। अब कैसे हो गया वहाँ पे एक नंबर, जब 150 मार्क्स का था तो कहीं 1.5 कट ऑफ गया है फाइनल डीबी में। तो 150 मार्क्स का था वो ठीक है, बट दिल्ली का केस जो होता है वो अलग होता है, आप सबको ही पता होगा। मैक्सिमम लोग दिल्ली प्रेफरेंस डालते ही हैं सेकंड थर्ड फोर्थ में, इसलिए दिल्ली में ज़्यादा वेरिएशन आता है। 2-3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का मिनिमम आएगा ही आएगा, क्योंकि 3.5 मार्क्स का तो लास्ट ईयर हुआ था, तो 2 या 2 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन कम नहीं होगा। इस बार वैकेंसी भी दिल्ली में कम है, लास्ट ईयर वैकेंसी भी ज़्यादा था, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स है, लास्ट ईयर वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा था दिल्ली में, अभी के मुकाबले शायद डबल या 1.5 गुना से ज़्यादा था, 4000 के अप्रॉक्स था। अब इस बार 2000 के अप्रॉक्स है, शायद 2800 या कितना है। तो इसके कारण क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, यूआर वाले भी लौट के आएंगे। तो लगता है 100 से अगर बहुत अगर घटा बढ़ा के भी 100 से 200 ही वैकेंसी बचेगा, जिस पे आप 1602 बच्चे ये फाइट करेंगे। बाकी का सीट जो है 86 से ऊपर वाले ही ले जाएंगे, याद रखना 86 प्लस वाले ही ले जाएंगे सारे वैकेंसी। तो यही कहना था मुझे कि आप 86 और यहाँ भी कौन होगा 1602 वैकेंसी में तो भरा हुआ होगा 83 पॉइंट समथिंग, 84 पॉइंट समथिंग, 85 पॉइंट समथिंग, तो उन्हें तो कुछ होने वाला है नहीं आई थिंक। बट मैं कहूँगा अगर 86 प्लस है अगर आपका, तो आप यहाँ पे अगर आपका 86 है तो मैं कहूँगा यहाँ पे आप एक रिलैक्स मूड में जा सकते हो, आपका डेफिनेटली यहाँ पे चांस बनेगा 100%। और 86 के नीचे मैं नहीं कह सकता, हो सकता है 85 ही कट ऑफ जाए, 85.5 जाए, लेकिन 86 प्लस अगर है तभी आप सेफ जोन में समझ सकते हो। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने डेटा दिया है, ये सब ऑफिशियल डेटा अपने मन से मैं नहीं लिया, 85.5 भी हो सकता है, जा सकता है, बट 86 प्लस वाले ही रिलैक्स हो सकते हैं कि 100% मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। 85 पे मैं कहूँगा शायद अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी सबके लिए, भगवान करे कि 85 या 85.5 ही जाए, बट इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है शायद 86 जा सकता है। बट देखते हैं क्या होता है एग्जाम में। ये था एक मेरा शॉर्ट एनालिसिस, अगर आपको इसमें कुछ लगता है तो आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, अच्छा या सही जो भी, अच्छा बुरा जो भी लगाओ। सो अभी के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना अगर जिन्होंने नहीं किया तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।